Hey guys, welcome to another video. So guys, in this video, I try to provide you the complete information of group discussion for the recruitment drives Hawkins 2025. So guys, in the exam hall, if you have an idea about the group discussion topic, then it is well and good. But if you don't know the group discussion topics or any information about the group discussion topic, then today I will provide you a one master formula. And this master formula is really very helpful to crack any group discussion topic. सो व्हाट इज मास्टर फॉर्मूला? सो गाइस बेसिकली अगर आपको किसी भी ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल गाइस ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन यू कैन यूज ग्रुप मास्टर फॉर्मूला टू क्रेक this group discussion topics. You have to relate your group discussion topic with this master formula. So what is master formula? So M for media, A for artificial intelligence, S for society, T for technology, E for education, R for relevance. So कोई भी आपको ग्रुप डिस्कशन टॉपिक दिया हो उसको आपको इस मास्टर फॉर्मूला से रिलेट करना है। एंड आई विल गिव यू 100% गारंटी गाइस, अगर आपने अपने दिए गए टॉपिक को इस मास्टर फॉर्मूला से रिलेट करेंगे तो आप लोग कुछ ना कुछ उस ग्रुप डिस्कशन टॉपिक के बारे में बोल पाएंगे। और कैसे रिलेट करना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी ग्रुप डिस्कशन टॉपिक है लाइक ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, तो आप लोग उसको मीडिया से रिलेट करेंगे। क्या रिलेट करना है? डिस्कस हाउ मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज, एंटरटेनमेंट, जर्नलिज्म इन्फ्लुएंस द टॉपिक। सो यू हैव टू ट्राई टू say something about the media or relate the topic. Another is artificial intelligence. So artificial intelligence आजकल सभी जितने भी टॉपिक्स हैं सभी जगह आप लोग कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। So A for artificial intelligence, if applicable mention AI role or impact on your group discussion topic. Another is S for society. So consider the societal perspective. How does this topic affect people and communities? Another is T for technology. Technology, talk about the technological advancement related to the topic, then you are able to say something about the group discussion topic. So you can use this formula. E for education, discuss how education play a role in shaping opinion, knowledge or solution. And another is last, relevance. So conclude with the topic importance in the today's world. सो आपके दिए गए ग्रुप डिस्कशन टॉपिक को आप लोग इस मास्टर फॉर्मूला से रिलेट करेंगे तो आप लोग, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप 2 to 3 टाइम्स उस ग्रुप डिस्कशन टॉपिक में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और किसी भी ग्रुप डिस्कशन टॉपिक में अगर आप लोग 2 से 3 टाइम्स उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन की गारंटी 100% हो जाती है। सो आई होप आपको दी गई इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। एंड अनदर इज गाइस एम फॉर मीडिया, जो मैंने आपको ये बताया है इसको आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। एम फॉर मीडिया, लाइक आप कैसे उसको रिलेट करना है, तो आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है जब भी आप मीडिया से रिलेट करेंगे अपने ग्रुप डिस्कशन टॉपिक को। सो हाउ इज द टॉपिक पोर्ट्रेड इन मीडिया, आर देयर एनी बेसिस और मिस इन्फॉर्मेशन, डस मीडिया इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन ऑन द टॉपिक। सो ये 3 चीजों को ध्यान देना है जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने ग्रुप डिस्कशन टॉपिक को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। डस एआई इनहेंस और चैलेंज द इश्यू, व्हाट आर द सम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, उससे आपको अपने टॉपिक्स को रिलेट करना है। आर देयर एनी इथिकल कंसर्न रिगार्डिंग एआई इन द फील्ड। सो इन 3 चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप अपने ग्रुप डिस्कशन टॉपिक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अनदर इज सोसाइटी, इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। हाउ डज इट अफेक्ट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, आर देयर एनी सोसाइटल बेनिफिट्स और चैलेंजेस, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अनदर इज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। So you have tried to relate any topic with technology, then you are able to say something about the group discussion topic. So how has technology changed this field? What are the latest innovation? Are there any drawback or risk? E for education, think about how education is linked to the topic. Then is education spreading awareness about the issue? First, second, are the courses or subject related to it? How does education help solve the problem? Then रिलेवेंस में आपको 3 चीजें का ध्यान रखना है जब भी आप अपने ग्रुप डिस्कशन टॉपिक को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। व्हाई शुड बी केयर अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव और एड्रेस इट, व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ दिस इशू। सो इन 3 चीजों को आपको ध्यान रखना है। और अगर आप जब भी अपने ग्रुप डिस्कशन टॉपिक को इस मास्टर फॉर्मूला से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, आप, मैं आपको गारंटी फिर से बोल रहा हूँ आपको कि आप 80% चांसेस है कि आप ग्रुप डिस्कशन टॉपिक को क्रैक कर जाएंगे। अब बात आती है कि इसका ग्रुप डिस्कशन टॉपिक की डेट क्या है, एग्जाम डेट कब आएगी, कब आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग मिलेगी। सो अगर आप लोगों का एग्जाम हो चुका है, हॉकिंस का जो आपका फर्स्ट एग्जाम होता है हॉकिंस रिटन टेस्ट, अगर आपका हो चुका है तो आपको 3 to 4 वीक्स तक वेट करना है। 3 to 4 वीक्स तक आप वेट करेंगे, देन आपको मेल आएगा शॉर्ट लिस्टिंग का या फिर रिजेक्शन का। आपको पता चल जाएगा कि आप ग्रुप डिस्कशन के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या फिर आप रिजेक्ट हुए हैं। देन आपको मतलब 1 मंथ का, यू कैन कंसिडर दैट आपको 1 मंथ एटलीस्ट वेट करना है, तभी आपको पता चलेगा आप ग्रुप डिस्कशन के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी
क्वेश्चन है आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन अप कर सकते हैं। एंड देन वन थिंग इंपॉर्टेंट गाइस, अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पिन करें, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप लोगों को क्या हेल्प चाहिए। और आप लोग अपनी एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन में जरूर पिन करें, या तो आपने एग्जाम डेट आपकी हो चुकी है अगर आप एग्जाम दे चुके हैं, या फिर आपकी एग्जाम होने वाली है। जैसे मुझे बस इतना पता है कि 3 मार्च को या 2 मार्च को आपकी नेक्स्ट एग्जाम है, होकिंस रिटर्न एग्जाम। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।